अगर हम बात करें महिलाओं के माइंडसेट की, तो उनका ये कहना है कि पहाड़ों में आदमी नशे की लत में है। हर 10 में से 7 पहाड़ी युवा नशे की गिरफ्त में हैं। बच्चे आज के समय में स्कूल जाते तो हैं, वो स्कूल तो पहुंचते नहीं है, कहीं और पहुंच जाते हैं। क्या तो शहर में प्लॉट या अपना घर हो, या फिर लड़के की सरकारी नौकरी हो। जो बेटर लाइफ स्टाइल वो बाहर ग्रैब कर सकते हैं, वो चीज वो उत्तराखंड के अंदर हिली एरियाज में रह करके नहीं कर पा रहे। दोस्तों, उत्तराखंड जिसे देवभूमि के नाम से जाना जाता है, एक ऐसा स्टेट है जो अपनी नेचुरल ब्यूटी, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है, और इन सभी रीजंस की वजह से हमेशा सुर्खियों में बना रहता है। लेकिन रिसेंट ईयर्स में ये स्टेट एक यूनिक सोशल इशू का सामना कर रहा है, जो है बढ़ते कुंवारे लड़कों की संख्या। ये इशू न केवल पर्सनल लेवल पर युवाओं को अफेक्ट कर रहा है, बल्कि समाज, इकोनॉमी और कल्चरल फैब्रिक पर भी गहरा इम्पैक्ट डाल रहा है। हाल ही में काफी न्यूज पोर्टल और वहाँ के लोगों ने इस प्रॉब्लम को हाईलाइट किया है। साल हो गई और मेरे से बड़ा मेरा भाई भी है, उनकी उम्र भी 32 साल हो गई। जो लड़की पक्ष है उसकी डिमांड मतलब कुछ अलग है, जिसमें बताया गया है कि रूरल और हिली एरियाज में अनमैरिड मैन की संख्या बढ़ती जा रही है। पिछले कुछ सालों में उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में ये समस्या तेजी से पैर पसार रही है। वहां के स्थानीय लड़कों को शादी के लिए अपने ही गांव या इलाके की लड़कियां नहीं मिल रही हैं। इसके कई रीजन हो सकते हैं, वो चाहे थिंकिंग और प्रायोरिटीज में बदलाव हो, चाहे पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो, या कोई और रीजन। उत्तराखंड के पहाड़ी डिस्ट्रिक्ट जैसे अल्मोड़ा, पौड़ी गढ़वाल, चमोली, रुद्रप्रयाग और पिथौरागढ़ जैसे हिली एरियाज में बहू ढूंढना एक सीरियस सोशल इशू बन गया है। उत्तराखंड के कुमाऊं और गढ़वाल दोनों ही पहाड़ी इलाकों में एक जैसी समस्या है। लड़की वालों की ये डिमांड है कि लड़कियां ग्रामीण जीवन छोड़कर देहरादून, हल्द्वानी या दिल्ली जैसे शहरों में बसना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि लड़की के पास शहर में अपना घर हो, वेल पेइंग जॉब या सरकारी नौकरी हो, या फिर कोई अच्छा कारोबार हो। इन सभी डिमांड्स के चलते वो पहाड़ी पुरुष जिनके पास ये सभी चीजें मौजूद नहीं है, या वो किसी प्राइवेट फर्म में जॉब करते हैं, या उनके पास शहर में अपना मकान या प्लॉट नहीं है, वो अभी तक अनमैरिड घूम रहे हैं। और यह समस्या उत्तराखंड में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आजकल लड़कियों की डिमांडें काफी बढ़ गई हैं, और लड़कियां जो हैं अलग अलग प्रकार की डिमांडें रखती हैं। जैसे लड़के का शहर में मकान होना चाहिए और वो सरकारी नौकरी वाला होना चाहिए। तो आजकल इसी कारण से लड़कों को लड़कियां नहीं मिल पा रही हैं। कुछ पुरुषों का ऐसा मानना है कि जो महिलाएं कामकाजी नहीं है या उतनी ज्यादा शिक्षित नहीं है, वो भी पहाड़ी लड़कों से शादी करने में इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर उनकी वही डिमांड है कि या तो शहर में प्लॉट या अपना घर हो, या फिर लड़के की सरकारी नौकरी हो। पिछले साल हल्द्वानी में एक ऐसा मामला सामने आया था, जिसमें अपने मनपसंद का लहंगा ना मिलने पर दुल्हन ने शादी से ही इनकार कर दिया था। दोनों पक्षों की ओर से बहुत समझाने बुझाने के बाद भी दुल्हन शादी के लिए राजी नहीं हुई, और आखिरकार बारात को वापस लौटना पड़ा। ये मामले आए दिन उत्तराखंड में तेजी से बढ़ रहे हैं। हालांकि इसके मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। इसका एक रीजन माइग्रेशन भी है। पहाड़ी क्षेत्रों में माइग्रेशन इस समस्या का सबसे बड़ा ड्राइवर है। उत्तराखंड के हिली रीजन में लिमिटेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के कारण युवा पुरुष और युवा महिलाएं अर्बन एरिया जैसे देहरादून, हरिद्वार, दिल्ली या अन्य स्टेट में माइग्रेट करते हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार हिली डिस्ट्रिक्ट में पॉपुलेशन ग्रोथ रेट केवल 0.7% था, जबकि यही ग्रोथ प्लेन एरियाज में 2.8% थी। इसका मेन रीजन है उत्तराखंड में जॉब्स की कमी। माइग्रेशन का मैरिज पर सीधा असर पड़ता है। जो पुरुष बाहर कमाने जा रहे हैं, वो अगर लड़की वालों की डिमांड के अनुसार खरे नहीं उतरते हैं, तो वो शादी को टालते जाते हैं, जिससे उनकी उम्र बढ़ती जाती है। और जो युवतियां बाहर माइग्रेट कर रही हैं, वो वही अपने लिए जीवन साथी ढूंढ रही हैं। वहाँ की लोकल्स की माने तो जो लड़कियां पढ़ाई या रोजगार के लिए बाहर चली जाती हैं, तो वापस पहाड़ में आना और बसना नहीं चाहती हैं, जिससे ग्रामीण पुरुषों को लोकल मैचेस ढूंढने में डिफिकल्टी हो रही है। माइग्रेशन से पुरुष और स्त्री के बीच सोशल इंटरेक्शन कम हो गए हैं। ट्रेडिशनल मैच मेकिंग प्रोसेस जैसे कम्युनिटी गैदरिंग या अरेंज मैरिजेस अब लेस इफेक्टिव हैं। इसका दूसरा बड़ा रीजन है इकोनॉमिक इनस्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट। इकोनॉमिक चैलेंज पहाड़ी क्षेत्रों में ब्योली खोजने की समस्या का एक मेजर कॉज है। उत्तराखंड की इकोनॉमी एग्रीकल्चर और टूरिज्म पर बेस्ड है, लेकिन हिली एरियाज में जॉब अपॉर्चुनिटीज लिमिटेड है। 2000
2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण पॉपुलेशन 69.77% है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत हाई है, खासकर यूथ के बीच। पहाड़ों में एग्रीकल्चर बेस्ड आजीविका और लो पेइंग जॉब्स के कारण युवा पुरुष फाइनेंशियली सिक्योर होने में स्ट्रगल करते हैं। इसका अगला बड़ा रीजन है विमेन एम्पावरमेंट। हालांकि महिला सशक्तिकरण उच्च समाज की नींव के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन इसने महिलाओं की एक्सपेक्टेशन को बहुत चेंज किया है। ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण कामकाज के बदले शहरीकरण को ज्यादा मान्यता दे रही हैं। जहां पहले एवरेज पहाड़ी महिला या बहुएं खेतों में काम करती थी, पशुपालन आदि का काम किया करती थी, वहीं आज की लड़कियां मॉडर्न हो गई हैं। उन्हें ये काम पसंद नहीं आ रहा है। हालांकि ये उनके अपनी चॉइसेस है, लेकिन हम इस बात को कम्प्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते कि सोशल मीडिया का भी पहाड़ी लड़कियों के जीवन पर बहुत गहरा असर पड़ा है। जहाँ पहले ग्रामीण जीवन में अरेंज मैरिज ही सब कुछ होती थी, वहीं अब लव मैरिजेस का चलन भी बढ़ रहा है। पहले शादियाँ अपनी ही जाति बिरादरी में होती थी, लेकिन अभी ये सामाजिक मान्यताएं टूटने लगी हैं, जिसके कारण भी ग्रामीण और अपने समुदाय में रिश्ते मिलना कठिन हो गया है। इसका एक बड़ा कारण जेंडर रेशियो भी है। जेंडर रेशियो इस समस्या में सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। 2011 जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का ओवरऑल सेक्स रेशियो 963 फीमेल पर 1000 मेल का था, लेकिन लोकल वेरिएशन और माइग्रेशन पैटर्न जेंडर इम्बैलेंस क्रिएट करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी और ग्रामीण जिलों में 1990 के बाद सबसे ज्यादा कन्या भ्रूण हत्या के मामले सामने आए थे। उसके परिणाम स्वरूप भी महिला और पुरुषों के लिंगानुपात में एक बड़ा शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है। इसका एक और बड़ा कारण है लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सेसिबिलिटी। पहाड़ों की जियोग्राफी इस समस्या को और ज्यादा बढ़ाती है। हिली रीजन में रोड्स की क्वालिटी अच्छी नहीं है, मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी नहीं है। ये तो बात थी पुरुष पक्ष की, लेकिन अगर हम बात करें महिलाओं के माइंडसेट की, तो उनका ये कहना है कि पहाड़ों में आदमी नशे की लत में है। हर 10 में से 7 पहाड़ी युवा नशे की गिरफ्त में है और उत्तराखंड के कई ग्रामीण गाँव इस नशे की चपेट में है। शिक्षा का बहुत ज्यादा अभाव है। हालांकि शिक्षा वहाँ तक पहुँच तो रही है, बट शिक्षा की क्वालिटी में बहुत कमी है। उत्तराखंड में रोड कनेक्टिविटी बहुत बुरी है। हर महीने उत्तराखंड के अखबार ऐसी खबरों से भरे रहते हैं जिसमें महिलाएं लेबर में दम तोड़ देती हैं। बहुत बार महिलाएं अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ देती हैं। खराब रोड्स के कारण बहुत बार लोग गर्भवती महिलाओं को चारपाई या फिर अपनी पीठ पर ले जाकर अस्पताल पहुंचाते हैं और वहां जाने के बाद भी अच्छे स्टाफ या मेडिकल सुविधाओं के ना होने से शिशु और महिला दोनों की मौत भी हो जाती है। ऐसे में महिलाएं सुविधाएं और वो अपॉर्चुनिटी देख रही हैं जो वहां रहकर उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। और महिलाओं की माने तो ये बेसिक मुद्दे हैं जिनकी वजह से महिलाएं उत्तराखंड से बाहर शादियां कर रही हैं। इन सभी मुद्दों पर हमने एक युवा से चर्चा की, तो सुनिए उन्होंने इस बारे में क्या कहा। हेलो एवरीवन, मेरे पास एक सवाल आया था। आज के समय में पहाड़ी वुमेन्स जो हैं वो पहाड़ी मेंस के साथ शादी करना क्यों पसंद नहीं कर रही हैं और बाहर जाना क्यों ज़्यादा प्रेफर कर रही हैं। पर्सनली व्हाट आई बिलीव कि देखा जाए तो पहाड़ों में सुविधाएं काफ़ी कम है। एजुकेशन का बहुत ज़्यादा ही यहाँ पर इफेक्ट है, क्योंकि एजुकेशन ही मेन चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। पहाड़ी एरियो में एजुकेशन है तो सही, पहुँच तो रही है, लेकिन प्रॉपर तरीके से उसका यूज़ नहीं किया जाता। पहाड़ों में इंस्पेक्शन नहीं होते सही ढंग से, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स अपना सही ढंग से काम नहीं करते। पीछे उसके काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, चाहे करप्शन का हो या फिर आप गवर्नमेंट की लापरवाही का हो। सबसे मेन कारण अभी यही है कि एजुकेशन सिस्टम हिली एरियाज़ का बहुत ही वीक चल रहा है। दूसरा मेन कारण ये है कि अपॉर्चुनिटीज़ हमारे हिली एरियाज़ में काफ़ी कम है, जिसके लिए कि लोग बाहर जाना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि जो बेटर लाइफस्टाइल वो बाहर डिज़र्व करते हैं, जो बेटर लाइफस्टाइल वो बाहर ग्रैब कर सकते हैं, वो चीज़ वो उत्तराखंड के अंदर हिली एरियाज़ में रह करके नहीं कर पा रहे। अगर कोई फीमेल है वो चाइल्ड लेबर के पेन में है और उसका घर हिल एरियाज़ में है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस पहुँचने में ही काफ़ी समय लग जाता है। उसका जो पेन है और उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो कभी कभी बहुत ही मतलब डेंजरस हो जाते हैं। फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से जो फीमेल हैं वो बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर कर रही है, बाहर के लोगों से ज़्यादा शादी करना प्रेफर कर रही है, क्योंकि जो चीज़ बाहर के लोग उन्हें प्रोवाइड कर सक रहे हैं वो हिली एरियाज़ के जो मैन हैं, अपने पहाड़ी लोग हैं, वो उसको प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं। ऐसा भी नहीं है कि गवर्नमेंट करती नहीं है, काफ़ी सारी स्कीम्स लेकर के आती हैं। प्रॉब्लम बस ये है कि ये पूरा एक सिस्टम है और सिस्टम में इम्प्लीमेंट करने में कई सारे लूप होल्स हैं, और जहाँ लूप होल होते हैं वहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, बल्कि हम खुद पहाड़ी लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल वर्स्ट है पहाड़ी एरिया का, इतना वर्स्ट है कि मैं आपको क्या बताऊँ। लोग
जाते तो हैं बच्चे, आज के समय में स्कूल जाते तो हैं, वो स्कूल तो पहुंचते नहीं है, कहीं और पहुंच जाते हैं। वो स्कूल तो जा रहे हैं बट वहाँ पे उनको वो एजुकेशन नहीं मिल पा रही है। वो जा रहे हैं और वहाँ वो नशे के शिकार हैं, जुआ खेल रहे हैं और मतलब यही सब चीज़ों में वो ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, मतलब रैदर देन इन्वॉल्विंग इन सच केसेस लाइक स्टडी एंड ऑल। बहुत सारे पहाड़ी एरियाज़ का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो इतना लो लेवल पर है कि वो अपने बच्चों को बाहर भेज भी नहीं सकते हायर स्टडीज़ के लिए। ये सारी चीज़ें हैं जो उत्तराखंड अभी फेस कर रहा है। यदि गवर्नमेंट सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाए, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाए अगर उत्तराखंड को, मैं जो कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैन्युफैक्चरिंग हब बनता है, जिस चीज़ के लिए हमारे चाहे लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों वो फॉरेन कंट्रीज़ जा रहे हैं या फिर आउटर स्टेट जा रहे हैं लाइक दिल्ली, नोएडा, बेंगलोर, पुणे, मुंबई, तो हर कोई माइग्रेट कर रहा है किस चीज़ के लिए? एक अच्छे रिसोर्स के लिए, एक अच्छी अर्निंग के लिए, एक बेटर लाइफस्टाइल के लिए। सो मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि अगर उत्तराखंड सरकार इस चीज़ पर रोक लगा सकती है, इस चीज़ के लिए कुछ मतलब प्लान्स लेके आ सकती है उत्तराखंड के अंदर हमारे मेल और फीमेल्स के लिए और मेन यूथ्स के लिए लेकर आ सकती है, तो वो काफ़ी अच्छा होगा। तो कहीं ना कहीं उस हिसाब से शायद जो ये हैं, जो पहाड़ी लड़कियां लड़के बाहर जाकर के शादी कर रहे हैं, तो शायद कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो लोग रुकें और हमारे उत्तराखंड को फिर से बसाने में मदद कर सकें। उत्तराखंड के पहाड़ी लड़कों के लिए बहू ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क बन गया है। पहाड़ी लड़कियां अब खेतों और पशुओं तक ही सीमित रहना नहीं चाहती हैं। वो एक बेटर लाइफस्टाइल की तलाश में है, जिसका स्कोप उन्हें पहाड़ी लड़कों से ज्यादा शहरी लड़कों में नजर आने लगा है। तो ये बात भी बिल्कुल सही है कि लैक ऑफ फैसिलिटीज, एजुकेशन क्वालिटी, अपॉर्चुनिटीज की कमी और बेटर लाइफस्टाइल, जुए और नशे की लत के कारण और सोर्स ऑफ इनकम की कमी के कारण पहाड़ी महिलाएं बाहर के पुरुषों की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रही है। लेकिन ये एक ऐसी समस्या है जिसके लिए सरकार डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, न ही पहाड़ की ज्योग्राफी इसका प्राइमरी कॉज है। लेकिन हाँ, ये सभी तत्व इनडायरेक्टली जरूर इन चीजों को प्रभावित कर रहे हैं। इन सभी मुद्दों से निपटने के लिए गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयमेंट स्कीम जैसे मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और टूरिज्म प्रमोशन प्रोग्राम लॉन्च किए हैं, लेकिन हिली एरियाज में इनको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है और इम्प्लीमेंट हो भी रहा है तो बहुत स्लो। दोस्तों, मैंने अपने इस वीडियो में पुरुषों और महिलाओं दोनों की मानसिकता को सामने रखने की कोशिश की है और इससे इस बात का पता चलता है कि आखिर क्यों पहाड़ी लड़कों को पहाड़ी लड़कियां शादी के लिए नहीं मिल पा रही हैं और क्यों पहाड़ी लड़कियां शहर के पुरुषों की तरफ आकर्षित हैं। आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर दें और ऐसी ही वीडियोस के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें।